जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए संपदा माता का डोरा किस प्रकार से लिया जाता है। संपदा और सांपदा माता एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संपदा का डोरा होलिका दहन के अगले दिन यानी धुलंडी के दिन लिया जाता है। धुलंडी के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक में कोई भी शुभ मुहूर्त देख करके ये डोरा ले सकते हैं। देखिए, विवाहित महिलाएं घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति के लिए धन के भंडारे सदैव भरे रहे, इसलिए संपदा माता का डोरा लेती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होलिका जिस दिन दहन होता है ना, तो उस दिन पूजन के बाद जिस समय होलिका जलती रहती है, तो आपको कच्चा सूत और 2 हल्दी की गांठ ये लेकर के होलिका माता के अग्नि में झल दिखाकर, यानी कि उनको झल दिखा करके घर पर ला करके रात को ही आप हल्दी की जो गांठ है उसको भिगो करके रख दे, क्योंकि उसी में रंग करके हम संपदा माता का डोरा अगले दिन यानी कि धुलंडी वाले दिन लेते हैं। तो देखिए, संपदा माता का डोरा लेने के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्थान में आप लेना चाहते हैं वहां पर एक आपको पाटा बिछा लेना है। पाटा बिछाने के बाद हमें एक साफ सुथरी जगह आपको ढूंढ करके पाटा बिछा लेना है। और देखिए, डोरा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो पहले देख लेते हैं। उसके लिए हमें देखिए 1 लोटा जल चाहिए, हमें हल्दी रोली चाहिए, साथ ही कच्चा सूत बहुत ही जरूरी है। तो कच्चा सूत से ही हम डोरा लेंगे, तो कच्चा सूत आपको ले लेना है। इसके साथ ही देखिए, आपको अगर कच्चा सूत आपको नहीं मिल रहा है तो आप कलावा से भी डोरा ले सकते हैं। और इसके साथ हमने हल्दी की गांठ रात को ही भिगो दी थी, वो हमें ले लेना है, जो झल दिखा करके हम लोग लेकर के आए थे। और अगर मान लीजिए आपके पास हल्दी की गांठ नहीं अवेलेबल है, तो आप जो पाउडर होता है ना हल्दी का, उससे भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो जौ की बाली हम लोग अग्नि में डाल करके लेकर के आते हैं ना, वो आपको जौ की बाली भी ले लेनी है। तो ये सारी चीजों से हमें जो है संपदा माता का डोरा लेना है। रोली और चावल हम ले लेंगे, क्योंकि इनसे हमें पूजन करना होता है। तो इस तरह से हम सारा सामान लेकर के बैठेंगे। फिर हमें सबसे पहले डोरा बनाना है। तो देखिए, संपदा माता की जो डोरा बनता है ना, उसमें 16 गांठ लगाए जाते हैं और इसमें 16 तार के डोरे यानी कि 16 तार भी बनाई जाती है। तो आपको क्या करना है, कच्चा सूत लेना। अगर आपके पास कोई हेल्प कराने वाला है तो आप उनसे हेल्प लेकर के इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लोटे के अंदर बना रही हूँ ना, आपको भी इसी प्रकार से बना लेना है। तो आप पहले डोरे को, जो कच्चा सूत है, उसको लोटे में अटका करके इस तरह से आपको जो है 16 बार यानी 8 बार इधर 8 बार इधर, तो हमारे 16 तार हो जाएंगे। तो 16 तार की हमें जो है ना डोरा तैयार करना है। थोड़ा सा लंबा ही डोरी आप लें ताकि इसमें गांठें बहुत अच्छी तरीके से लग जाए। तो इस तरह से हम लोटे पे लपेट लपेट करके जो है 16 तार का डोरा निकाल लेंगे। देखिए, ज्यादा हमें नहीं लेना है और ना ही हमें कम लेना है, बिल्कुल हमें 16 तार के ही डोरा बनाना है। तो यहाँ पर हमने पूरे 16 धागे ले लिए हैं। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे घुमाएंगे ना, तो 4 इधर हो जाएगा, तो आपके 16 तार के गांठ तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें गांठ लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब डोरा पूरा तैयार हो जाएगा ना, तो आराम से गांठें लगाएं। डोरा टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल जैसे हम लोग गांठ लगाते हैं ना, वैसे गांठ लगाते जाने हैं। काउंट कर करके आपको लगानी है कि 16 गांठ का डोरा हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार से हमारा जो डोरा है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो हल्दी की गांठ को रात में भिगोई थी ना, उसको दही में भिगो करके आपको थोड़ा सा पाउडर जैसा बना लेना, यानी कि घस घस करके, जैसे चंदन घसते हैं ना, उसी प्रकार से घिस करके मैंने रात को ही कर लिया था, भिगो दिया था। तो देखिए, मैंने ये पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, जो सूखी हल्दी होती है ना पाउडर, उसको थोड़ा सा गीला कर ले जल डाल करके, और इसको भी, इसमें भी आप डोरा को कलर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमें डोरे में हल्दी चढ़ाना है, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होता है, लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होता है। तो हमने यहाँ पर जो डोरा लिया था जिसमें गांठें लगाई थी, उसको हल्दी में भिगो लिया है। अब हमें क्या करना है, एक थाली हमें ले लेना है, ठीक है। उस थाली में हम स्वास्तिक बनाएंगे, जैसे साथिया भी बोलते हैं। तो उस थाली में स्वास्तिक बनाने के बाद हम इस डोरे को जो है ना, उस स्वास्तिक पर, स्वास्तिक बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाना है। देखिए, कोई भी शुभ चिन्ह जब भी हम बनाते हैं ना, तो बहुत ही शुभता से हमें बनानी चाहिए। तो यहाँ हमने स्वास्तिक, अब हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। इसके ऊपर हमने जो डोरा बनाई थी ना 16 गांठों वाली, उसको रख देना है। और देखिए, हमने डोरा तो 16 गांठों की बनाई है, लेकिन हमने जो जल का लोटा लिया उसके ऊपर हमें 13 टिक्की लगानी है। पूरा गिन करके ही आपको टिक्की लगानी है, ना ज्यादा ना कम, पूरा 13 टिक्की हमें यहाँ पर लगा लेनी है।
और अब इसके ऊपर हमने जो डोरा रखा है, डोरा की हम थोड़े से अक्षत और रोली से पूजन कर लेंगे। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने माथे पर भी तिलक जरूर से लगाना। जब हम यहाँ डोरा का पूजन करेंगे ना, तो अक्षत और रोली से पूजन कर लेंगे और आप अपने माथे पर भी तिलक जरूर से लगा करके ही पूजन शुरू करें। तो इस प्रकार से हमारी जो है डोरा बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें 16 दाने जौ के ले लेने हैं। अगर आपके पास हरी बाली है जौ के तो वो ले सकते हैं, नहीं तो सूखे हुए जौ के दाने भी आप ले सकते हैं। 16 दाने हमें गिन करके ले लेना। और अब हमें संपदा माता की जो ना कहानी सुननी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां से आप कहानी सुन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहानी सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कहानी सुनने के बाद हमें जो जौ के दाने लिए थे उसको किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख लेना है, क्योंकि जब बैसाख के महीने में हम ये डोरा खोलेंगे ना, तब हमें यही 16 दाने चाहिए होंगे। तो आप अपने जो पीले आपने ओढ़ रखा है उसके पल्लू में भी बांध सकते हैं, या फिर आप किसी भी डब्बे आदि में भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर देखिए आपको जो जल का लोटा है ना, उसे सूर्य देव को अर्घ दे देना है। और फिर जब ये डोरा सूख जाए, पहले डोरे को सूखने के लिए आपको रख देना है, फिर इसको आप धारण कर सकते हैं। तो देखिए कम से कम 24 घंटे आप इसको जरूर से पहन करके रखें। आप चाहें तो देखिए 6 महीने भी पहन सकते हैं, या बैसाख माह तक भी कंटिन्यू भी पहन सकते हैं। लेकिन आप वर्किंग वुमेन है और आप नहीं पहन सकते किसी कारणवश, तो आप इसको किसी भी डब्बे आदि में संभाल करके रख दें। आप इसे अपने घर के मंदिर में या किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं जहां आप इसको रखना चाहते हैं। संपदा माता का डोरा लेने से घर में अन्न धन की बरकत तो होती ही है, घर में धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं। इसलिए विवाहित महिलाएं धुलंडी के दिन संपदा माता का डोरा लेती हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरे वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो और कमेंट में जय संपदा माता जरूर से लिखें, जिससे हमें पता पड़ता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय संपदा माता की जय।